नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई दीपक सिंह कठेरिया। कमाल की बात है ना कि जो सार्वजनिक समस्याएं होती हैं, इन पर सरकार कोई भी गंभीर कानून नहीं बनाना चाहती, कोई भी कठोर कानून नहीं बनाना चाहती। जैसे बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती हैं, भेदभाव होता है, शोषण होता है, जातिवाद होता है और इसी प्रकार की कई और भी जो सार्वजनिक समस्याएं होती हैं लोगों को, उस पर सरकार कोई भी गंभीर कानून नहीं बनाना चाहती। पर लोगों के व्यक्तिगत मसलों से सरकार को बड़ा मज़ा आता है। वह ऐसे कानून बनाती है जो लोगों के व्यक्तिगत होते हैं। जैसे 3 तलाक लोगों का व्यक्तिगत होता है, लेकिन उस पर कठोर कानून बनाया गया। कृषि कानून बनाया गया, किसानों की समस्याएं थीं, वो चला रहे थे, लेकिन फिर भी उस पर उनके हस्तक्षेप में उनके अधिकारों को छीनकर एक कानून बनाया गया। जैसे एनआरसी और सीए कानून था। जब पहले से ही लोगों के लिए कानून था कि कौन इस देश में रहेगा, किसको नहीं रहना चाहिए, तो उस पर नई टिप्पणी या नया कानून बनाने की क्या ज़रूरत थी। आदमी जो पहले से यहाँ रह रहा है, उसको अधिकार है यहाँ रहने का, लेकिन नहीं, उस पर भी एक ऐसा कानून लाया गया कि अब कागज़ दिखाओ तभी रह पाओगे। ये कौन सी बात हुई। और इस समय उत्तर प्रदेश में एक नया कानून बनाया जा रहा है, जनसंख्या नियंत्रण, जिसमें शायद आप सभी लोग जानते हैं कि लोगों को 2 बच्चों का अधिकार रहेगा। 2 बच्चों से अधिक होने पे आपकी सारी सुविधाएं, सारे लाभ छीन लिए जाएंगे। मतलब आप इस देश में रह के भी एलियन बन जाएंगे। आपको वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा, आपके राशन कार्ड नहीं बनेंगे, सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का आपके बच्चों को सरकारी विद्यालयों में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, आपके बच्चों को आगे चल के सरकारी नौकरियां भी नहीं मिलेंगी। सरकार किसी भी प्रकार का आपको लाभ नहीं देगी, किसी भी प्रकार का। मतलब ये तो घुमा के कान पकड़ने वाला हो गया कि एनआरसी और सीए लागू किया था, अब कागज़ दिखाने वाली नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि 3 बच्चे जैसे ही हुए आप तो अपने आप ही इस देश से पलायन करने लायक हो गए। रह के भी क्या करोगे जब कोई अधिकार तो रहेगा नहीं। इस सब में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर प्रकार से इस देश का गरीब मजदूर किसान ही शोषण झेल रहा है। कानून ऐसे लाए जा रहे हैं जिसमें केवल गरीबों को दिक्कत होती है। एक चीज़ बताइएगा, इस तरीके से कठोर कानून जनसंख्या नियंत्रण पर लाए हैं, क्या लाभ होगा इसका, भविष्य में इसके क्या परिणाम हो जाएंगे। आप शिक्षा पे काम नहीं कर रहे, आप रोजगार पे काम नहीं कर रहे, आप सामाजिक उत्थान पे भी काम नहीं कर रहे, आप केवल लोगों को गिराने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए तो शायद सरकार नहीं बनवाई थी लोगों ने। उसमें भी सबसे एक विशेष बात है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, जॉब ओरिएंटेड हैं, अच्छे शहरों में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में हैं, वो 1 या 2 बच्चों को ही प्रीफर करते हैं। उनके 3, 4, 5, 7 बच्चे वैसे भी नहीं होते हैं। वो समझदार हैं, 1 या 2 बच्चे ही उनके होते हैं। और वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो महंगाई को समझ रहे हैं, वो बढ़ती जनसंख्या की गंभीरता को समझते हैं, इसीलिए वो 1 या 2 बच्चे ही रखते हैं। और वो इसलिए भी है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। तो अगर आप चाहते हैं, सच में चाहते हैं, मजाक नहीं, सच में चाहते हैं कि इस देश की जनसंख्या कम हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करिए, गांव देहात में इस बात को फैलाइए, शिक्षा को इतना प्रोत्साहित करिए कि हर व्यक्ति इस बात की गंभीरता को समझ जाए कि कम बच्चे देश के लिए बेहतर हैं। लेकिन नहीं, आप एक कानून लाते हैं जिसमें आप कहते हैं कि यदि आपके 2 बच्चों से अधिक हुए तो वोट नहीं डालने देंगे, राशन कार्ड नहीं बनने देंगे, राशन भी नहीं देंगे, गैस तो पैसे ही आपने बहुत महंगी कर रखी है, सब्सिडी देंगे भी नहीं, 15 रुपये जो मिल रहे हैं वो भी नहीं देंगे। मतलब ये कौन सी बात हो गई। ऊपर से इस पर भी एक महान व्यथा, गांव देहात में लोग पंचायती चुनाव लड़ते हैं, उसमें भी रोक, अगर 2 बच्चों से अधिक हुए तो प्रधान नहीं बनने देंगे, बीडीसी नहीं बनने देंगे, जिला पंचायत नहीं बनने देंगे। फिर बनाएंगे किसे।
ये तो सीधी सी बात हो गई कि आप इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, SC ST OBC और माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ हैं। हालांकि आप पहले भी कई बार सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन इससे यही जाहिर है कि आप केवल देश को, देशवासियों को दबाना चाहते हैं, ना कि बनाना। मेरे दोस्तों, कृपया इस चीज़ को समझें। संभव हो आपको जिसे समर्थन करना हो करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस सरकार की बुराइयों को भी देखें और अच्छाइयों को भी। कानून लोगों के लिए होता है, लेकिन सही और गलत का फैसला आपको करना है। धन्यवाद। भारत माता की जय।